जितने भाई लोग सीटेट पेपर 1-2 जुलाई में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सीटेट पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको बताऊंगा। मैं भी सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम जुलाई सेशन में देने जा रहा हूं और मैंने फॉर्म फिल कर चुके हैं और शायद आप लोग भी फॉर्म फिल कर चुके होंगे सीटेट पेपर 1-2 के लिए, जो कि जुलाई में होने वाला है। और आप सबको भली भांति पता होगा कि सीटेट पेपर जो है अब साल में 2 बार वैकेंसी आती है सीटेट की, और 2 बार आप अगर अच्छे ढंग से अगर प्रिपरेशन करके जाएंगे ना, तो आप एक ही बार में सीटेट पेपर 1 या 2 जो है क्वालिफाइड कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले सीटेट पेपर 1-2 अगर निकालना है तो आपको सही तरीका होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा बुक जो है, मैं कौन कौन सा बुक पढ़ता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सीटेट पेपर 1-2 और बीपीएससी के लिए भी सारा सिलेबस हमने यहाँ पे लगभग रखे हुए हैं। अगर इतने बुक है मेरे पास, अगर इतने बुक को अगर सारे अच्छे ढंग से अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मेरा सीटेट और बीपीएससी दोनों क्वालिफाइड हो सकता है। तो कोशिश यही कर रहा हूं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं सीटेट पेपर 2 के लिए जो है तैयारी कैसे करता हूं, क्या क्या पढ़ता हूं, है ना। और देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देख करके पढ़ेंगे या फिर आप गूगल से सर्च मार के या फिर बुक मंगवा करके जो आप पढ़ोगे ना, तो शायद ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इतना जो है ना आप कर भी नहीं पाएंगे। इसके लिए अगर आपको देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको एक बार में क्वालिफाइड करना है ना, तो उसका सबसे मेन तरीका क्या होता है, बुक रीडिंग। ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अगर आप क ख ग घ से लेकर कबीर खाने तक हिंदी में जैसे आपको पूरा अगर आ जाता है, या फिर अंग्रेजी में क ख से लेकर कबीर खाने तक अगर आपको आता है, तो आप इंग्लिश का कोई भी बुक पढ़ लेते हो, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर कुछ भी हो आप पढ़ देते हैं, है ना। अगर आपको हिंदी में अगर हिंदी का जो व्यंजन, स्वर और व्यंजन की पहचान हो जाती है, तो आप कोई भी बुक हिंदी का जो है वो पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते, ये बताइए आप लोग पहले। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको बुक जो है ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट पेपर 2 या फिर 1 के लिए आप बुक मंगवा लिए, इस राइटर का एक बार बुक पढ़ लिए, फिर एक जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा राइटर का बुक आया हुआ है मार्केट में सीटेट के लिए, तो आप कितना बुक को पढ़ेंगे, कितना बुक पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए उस बुक को पढ़े और बुक्स में से बहुत ज़्यादा तो 10 या 20 क्वेश्चन ही टकराए, इससे ज़्यादा नहीं टकराए, तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको एक ही बार में सीटेट क्वालिफाइड करना है तो सबसे पहले आपको जड़ को पकड़ना होगा। ठीक है ना। कोई भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसके लिए आपको जड़ पकड़ना होगा, और सभी का जड़ जो है बुक होता है। ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं कैसे पढ़ता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम एनसीईआरटी का बुक जो है ना सभी के सभी मेरे पास है। जो नई वाली आया है वो मेरे पास बुक है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी का सारा बुक मैंने रखे हैं, और सारा बुक जो है पढ़ता हूँ। पहले क्या करता हूँ, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर जो है बुक को पढ़ लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, वीडियो निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए लेक्चर देखना होगा, ये बुक हमने पूरा ख़त्म कर दिए, सभी चैप्टर क्लास 6 से स्टार्टिंग किए। तो क्लास 6 के बुक को जो है ना पहले स्टार्टिंग में आपको पूरा पढ़ देना है। पढ़ने के बाद आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक जो है। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, पहले एक एक करके आपको जो है पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, या फिर ज्योग्राफी, चाहे जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पहले एनसीईआरटी क्लास 6 सर्च करके पढ़ लीजिए, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है ना। सॉरी, पहले आपने चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ने के बाद जो है लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में खोज लीजिए कोई भी, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उस टीचर का जो है आप प्लेलिस्ट खोल लीजिए, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री प्लेलिस्ट, ऐसे करके आपको सर्च कर देना है यूट्यूब पे। और इसके बाद एकदम से बढ़िया से जो है लेक्चर दिया होगा, मिल जाएगा आपको चैप्टर बाय चैप्टर। पहले बुक पढ़ लीजिए, इसके बाद जो है वीडियो देख लीजिए।
एक कंप्लीट कर लिए, फिर दूसरा कंप्लीट कर लीजिए इसी तरह के 6 का, 7 का, 7 का, फिर 8 का, फिर 9th का। अगर पेपर 2 के लिए है तो आपको 6, 7, 8 तक का आपको पहले अच्छे से स्टडी कर लेना है खुद से। इसके बाद आपको वीडियोज लेक्चर देख लेना है। ये हो गया आपका बुक का कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको सीडीपी जो है ना, ये आपको पहले मैराथन मत देखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैराथन कभी इस टीचर का देख लिए, कभी उस टीचर का देख लिए, कभी उस टीचर का देख लिए। तो आप मैराथन मत देखिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको ना सीडीपी का चैप्टर बाय चैप्टर जो है पहले आप जो है पढ़ लीजिए, या फिर उसका लेक्चर देख लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। इसके बाद आप मैराथन देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी राइटर के बुक होते हैं, सबके सब एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड उसी सब का जो है आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आप बुक बढ़िया से स्टडी कर लिए, लेक्चर देख लिए, फिर आपको क्या है, अगर आप के पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग आप 50% क्वेश्चन का आंसर जो है आप जानोगे पहले से। कोई भी बुक आएगा उसको उल्टाइएगा, आप 50% क्वेश्चन का जवाब जो है आप ऑटोमेटिक दे देंगे। समझे कि नहीं दोस्तों। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका। तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिए सीडीपी, आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको जो है एसएसटी अगर जिनका है, एसएसटी साइंस मैथ सबका अलग अलग है। तो एसएसटी जो है ना 6 से लेकर 8 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी का है ना, हर एक बुक का 6 से 8 तक का चैप्टर बाय चैप्टर पहले जो है पहले अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद आप लेक्चर क्लास देख लीजिए। लेक्चर क्लास देख लेने के बाद आप हर एक चैप्टर का एमसीक्यू लगा लीजिए, है ना दोस्तों। इस तरीके से अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। और ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं आपको अपना ओपिनियन दिया हूं। मैं बहुत सारे टीचर का वीडियो देखा है, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे हैं। पता नहीं, मेरा दिमाग भी नहीं काम करता है कि कैसे पढूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो खुद से मैं अपना एक प्लानिंग किया हूं, और शायद आप लोग को ये प्लानिंग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, एक अपने छोटे भाई समझकर, है ना दोस्तों। और आपको सीटेट से संबंधित मैं कैसे पढ़ता हूँ, डेली रूटीन आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमसे और आपसे एक संपर्क बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। तो हर रोज़ हम आपसे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।